साल था 1993, तारीख 16 फरवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ठंडी और सुहानी सुबह में एक नन्हा सा बच्चा इस दुनिया में आया। नाम था प्रांजल कामरा। जन्म के वक्त ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक, एक गहरी जिज्ञासा झलक रही थी। माता पिता रवि और मधु कामरा साधारण लेकिन मेहनती लोग थे, जो अपने दोनों बच्चों प्रांजल और उसकी छोटी बहन प्रियंशी को बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मां दुर्गा महाविद्यालय रायपुर में काम करती थी। छोटी उम्र से ही पढ़ाई प्रांजल के लिए आसान नहीं थी। जितना भी कोशिश करता, वह अपने सहपाठियों से पीछे रह जाता। किताबें पढ़ना उसे भारी लगता और गणित के अंक जैसे उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। उसकी शर्मीली आदत और असफलता का डर उसे और पीछे धकेल देता। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। उसने रायपुर के होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन वहां भी यह चुनौतियां बनी रहीं। लेकिन इन मुश्किलों के बीच प्रांजल के भीतर एक सपना पल रहा था, कुछ बड़ा करने का। कॉमिक्स पढ़ना उसका शौक था और यही शौक एक छोटे से बिजनेस में बदल गया। उम्र थी बस 10 साल जब उसने पड़ोस में घर घर जाकर कॉमिक्स बेचना शुरू किया। पहले पहले लोग मना कर देते, लेकिन प्रांजल ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे भले कॉमिक्स की बिक्री ज्यादा नहीं हुई, पर उसकी बोलने और समझाने की कला निखरने लगी। उसकी बढ़ती कम्युनिकेशन स्किल देखकर टीचर्स ने उसे डिबेट और अन्य प्रतियोगिताओं में भेजना शुरू किया। माता पिता ने सोचा कि वह लॉ पाओ, कानून की पढ़ाई करे, लेकिन प्रांजल के सपने अलग थे। एक दिन टीवी पर शेयर बाजार देखा और उसमें उसकी दिलचस्पी जग गई। पिता से 20,000 रुपए मिले और उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहली बड़ी सफलता उसे टीवीएस मोटर्स के शेयर से मिली। बस इतना कि उसके पास टीवीएस की बाइक थी। बिना किसी रिसर्च के शेयर खरीद लिए, करीब 5,000 रुपए के। एक साल से भी कम समय में ये शेयर 10 गुना बढ़े और उसके पास 50,000 रुपए आ गए। वह खुद को शेयर मार्केट का राजा समझने लगा और बिना सोचे समझे पैसे निवेश करने लगा। लेकिन जल्द ही किस्मत ने पलटी मारी, भारी घाटा हुआ और सारा पैसा डूब गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा सबक था, शेयर बाजार में बिना ज्ञान के कदम रखना खतरनाक है। तब तक वह रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसके साथ ही अच्छे प्लेसमेंट पा चुके थे, लेकिन वह कुछ अपना करना चाहता था। उसने महाराष्ट्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ब्लॉगिंग में पहले ही असफल हो चुका था, लेकिन इस बार उसने यूट्यूब और वेबसाइट बनाने की ठानी। कोडिंग सीखी, खुद की वेबसाइट बनाई, यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन एक पुराना मोबाइल, खराब ऑडियो वीडियो क्वालिटी और दिन भर मेहनत के बावजूद नतीजा, पहले 60 वीडियो में बहुत कम व्यूज। जनवरी 2018 में किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, एक वीडियो वायरल हो गया। चैनल की ग्रोथ शुरू हुई और लोगों ने उसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट का गुरु मानना शुरू कर दिया। दोस्तों और 4 अन्य लोगों के साथ उसने टीम बनाई। धीरे धीरे 100 से ज्यादा लोग उसकी टीम में शामिल हो गए। तभी छत्तीसगढ़ इंक्यूबेशन सेंटर से कॉल आया, पहले प्रेजेंटेशन दीजिए, अगर हमें पसंद आया तो आपको ऑफिस देंगे। प्रांजल ने मौका लपक लिया और वहां से फिनोलॉजी वेंचर्स की शुरुआत हुई। अपनी पार्टनर प्रिया, जो 2008 से उसके साथ हैं, वकील हैं और फाइनोलॉजी वेंचर्स की को-फाउंडर भी, के साथ उसने कंपनी को आगे बढ़ाया। 2020 में उसने 2 किताबें लिखी। एक, मिंट योर मनी, एक आसान मैनुअल टू अनब्लॉकिंग योर वेल्थ। 2, इन्वेस्ट मी, द स्टॉक मार्केट गाइड की मेक्स यू रिच। आज 2025 में प्रांजल के यूट्यूब चैनल पर 64 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह लोगों को फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और लीगल मामलों की जानकारी देता है। कंपनी में वह फाइनेंस विभाग संभालते हैं और प्रिया लीगल विभाग। कॉमिक्स बेचने वाले एक बच्चे से लेकर एक सफल उद्यमी, लेखक और निवेशक बनने तक प्रांजल की कहानी मेहनत, जिद और धैर्य की मिसाल है। वह खुद कहते हैं, मेरे पास कभी प्लान बी नहीं था। हर दिन नए चैलेंज आएंगे, उन्हें स्वीकार करो और उनसे निकलने का रास्ता ढूंढो। आज प्रांजल कामरा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, यह साबित करते हुए कि हालात नहीं, बल्कि हिम्मत और जुनून इंसान को सफलता की ऊंचाई तक ले जाते हैं।